बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम आपको आज तीन बड़ी अहम चीज़ें सिखाने जा रहे हैं। ये तीनों चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हवाले से हैं, यानी कि जो इसमें हम साइन, कॉस एंड टेन, यानी इनकी जो वैल्यू हम ड्राइव करते हैं, वैल्यूज़ हमें लिखनी पड़ती हैं, जिसका इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा है। यानी कि साइन 0 डिग्री और इस तरह से कॉस और इसी तरह से टेन। तो इस हवाले से आज का जो हमारा लेसन है बड़ा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का हमारा जो लेसन है वो इन तीन पार्ट पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे साइन थीटा के 0 डिग्री वैल्यू को कैसे ड्राइव करते हैं, 30 को, 45 को, 60 को और 90 की डिग्री की वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बड़ा आसान होगा, बहुत आसान। इसके बाद कैलकुलेटर की छुट्टी हो जाएगी और आप विद इन 2-3 मिनट आप इन सारे साइन, कॉस और टेन के तमाम डिग्रीज की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही। सेकंड पार्ट में हम कॉस थीटा के 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। और इसी तरह आज के लेसन के थर्ड एंड लास्ट पार्ट में हम 10, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री को वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि इसमें जो गौर करने वाली ज़्यादा अहम बात है वो साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं। यानी साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 को हम कैसे विदाउट कैलकुलेटर की मदद के बगैर हम सॉल्व करेंगे, हम ड्राइव करेंगे। और अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू जो कि बड़ी आसान है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी जहानत की ज़रूरत नहीं है। वेरी सिंपल और टोटली मैकेनिकल वे से मैं आपको समझाऊंगा, और इसके बाद आप इन तमाम साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज़ को आसानी के साथ इन फ्रैक्शनल फॉर्म में फाइंड आउट कर सकेंगे। क्योंकि कैलकुलेटर यूजुअली जो है वो आपको डेसिमल पॉइंट में इनकी वैल्यूज़ देते हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ इसमें आप फ्रैक्शनल वे से इन सारे वैल्यूज़ को, और आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब दिल चाहेगा 2 मिनट में आप पूरे का पूरा टेबल ड्राइव कर लेंगे। तो मैं आपका टाइम और नहीं लूँगा, तो चलते हैं हम सीधे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यूज़ को ड्राइव करेंगे। तो इसमें करना क्या है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 5 डिफरेंट एंगल की हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, जिसमें 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो हम बिल्कुल सादा तरीका है, हम फर्स्ट 0 लिखेंगे, फिर हम 1, फिर हम 2, फिर हम 3 और इसके बाद 4। ये हैं हमारी 5 वैल्यूज़ जिनको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम 1, 0 से शुरू होंगे और 4 तक डिजिट लिख देंगे, और इसके बाद इन सारों का ओवर लिख के, तो सारों को 4 के साथ हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, और इसके बाद हम इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे। दैट्स इट। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं इसको रिवर्स करता हूँ। रिवर्स में हम चलते हैं और दोबारा से 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं हम, और सबका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अब हम जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन को हम देखते हैं, 0 को 4 के साथ डिवाइड करें तो 0 ही आ जाता है। 1/4, क्योंकि हमने फ्रैक्शनल वे से इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लिहाजा ये 1/4 का स्क्वायर रूट ही रहेगा। लेकिन 2 और 4 जो है वो डिवाइड होके तो 1/2 हो जाएगा। 3/4 भी एज इट इज रहेगा, और 4/4 डिवाइड होके तो 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। तो ये देखें अब सबकी वैल्यू आ जाएंगी। 0 का क्या है जी, 0।
तो साइन थीटा की कैलकुलेटर से देख लें, 0 ही वैल्यू है 0 डिग्री की। 30, अब देखें 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो इस तरह से साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हम आ जाते हैं 45 पे। ये देखिए कितना सिंपल वे से हम इसको करते जा रहे हैं। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो 2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने फ्रैक्शनल वे से लेके आना है, लिहाजा हम 1/2 का स्क्वायर रूट ही लिखेंगे। ऐसे ही 3 का स्क्वायर रूट 3 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सादा आसान तरीके से साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यूज आ गए। यही इम्पोर्टेंट था। आगे वाली बात तो बिल्कुल 2 मिनट की बात है। तो ये आपने असल में सीखना है, जो कि नहायत ही आसान है। यकीनन आपने ये मेथड पहली दफ़ा सीखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो इससे भी आसान है कि कैसे हमने कॉस थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने साइन थीटा की तमाम थीटा की यानी डिग्रीज की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम कॉस थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एक जादू की तरह से है। एक पॉइंट ही मैंने, एक फिक्रा, एक लफ्ज ही बोलना है जिससे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। साइन डिग्री की जितनी भी वैल्यूज है इसको रिवर्स कर दें। बात समझ आ गई है? इसको उल्ट कर दें, यानी कि क्या करें, 90 डिग्री को रिवर्स करके 0 पे ले आए, 60 को 30 पे ले आए, और 45 रिवर्स होके 45 होएगा, और 30 60 हो जाएगा, और 0 90 हो जाएगा। यानी कि आप 90 डिग्री को रिवर्स, मैं फिर कह रहा हूँ आसान सा है, रिवर्स 5, ये 5 नंबर पे है तो 5 1 पे चला जाएगा, 4 2 पे चला जाएगा, 3 3 पे रहेगा, 2 4 पे आ जाएगा, और 1 5 पे। रिवर्स, तो ये मैं इसको रिवर्स करने जा रहा हूँ। 1 90 रिवर्स होके उल्ट हो गया। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते हैं रिवर्स में, 9 को पहले 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 कर दें। तो ऐसे ही मैं इसको 90 0 डिग्री हो गया, 45 पे क्या हो जाएगा 30, 45 क्या, जाहिर है 45 सेंटर में है तो वो सेंटर में ही रहेगा, 30 क्या हो जाएगा 60, और 0 क्या हो जाएगा 90। तो ये है मैजिकल मेथड जो हम आज सीख रहे हैं। तो इस तरह से हमने साइन की वैल्यूज भी निकाल ली और कॉस की भी तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने लेक्चर के थर्ड एंड फाइनल पार्ट की तरफ चल रहे हैं, जो कि जिसमें हम tan थीटा की 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। वो भी बड़ा आसान है। तो चलते हैं हम अपने थर्ड एंड फाइनल पार्ट की तरफ। जैसा कि आपको जितने भी ग्रेड 9 के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के होता है। यही ट्रिक हमने यहाँ पर भी यूज करना है tan थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि tan 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसका मतलब है कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है उसको हमने डिवाइड कर देना है cos 0 डिग्री की वैल्यू के साथ। बात समझ आ गई होगी आपको। तो इसका मतलब फिर नेक्स्ट में क्या होगा कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको हम डिवाइड कर देंगे cos थीटा की उस वैल्यू के साथ जो अभी हमने ड्राइव की है, यानी cos 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू ओवर cos 30 डिग्री की वैल्यू। ऐसे ही साइन 40 डिग्री की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है उसको डिवाइड कर देंगे cos 45 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसके साथ। अभी हम करते हैं इसको tan 0 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू थी 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी 1। ठीक हो गया? ऊपर साइन थीटा की वैल्यू लिख दी, नीचे cos थीटा की वैल्यू लिख दी है। तो इन दोनों को जरा डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब है कि जो tan 0 डिग्री की वैल्यू होगी वो 0 होगी।
सेम मैकेनिज्म, यानी अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपने माइंड में लेके आए, क्या थी, होपफुली आगे होगी, तो उसकी वैल्यू थी 1/2। तो इसको हम अब डिवाइड करेंगे cos 30 डिग्री की वैल्यू। फिर याद करने की कोशिश करें, ये अभी तो अलग-अलग से मैंने किया है, जब आप सामने कर रहे होंगे तो आपके टेबल के ऊपर ही ये साइन की भी वैल्यू होगी और cos की भी वैल्यू होगी, तो आप बड़ी आसानी के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। बहरहाल cos 30 डिग्री की वैल्यू थी √3/2। ऐसे ही हम अब ये देखें, जैसे 30 है तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होगा और न्यूमिनेटर के साथ डिवाइड होगा, ऐसे ही है। तो डिनोमिनेटर जो 2 है वो 2 के साथ कट जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/√3, क्योंकि हमने 1 को जो न्यूमिनेटर है उसको डिवाइड करना है √3 के साथ। तो जब डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होके फिनिश हो गया, फिर ज़ाहिर है 1/√3 आ जाएगा, जो कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी। इसका एक और भी तरीका है कि जैसे कि हमें पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नीचे वैल्यू होती है उसकी वैल्यू टर्न हो जाती है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। ये बिल्कुल आम सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, होपफुली आपको पहले से आती होगी। अब हम चलते हैं tan 40 डिग्री की तरफ। बाकी सारे भी ऐसे ही होंगी, यानी साइन 40 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1/√2। इसको हम डिवाइड करेंगे cos 40 डिग्री की वैल्यू के साथ, जो कि थी 1/√2, दोनों सेम थी। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, अब देखें डिनोमिनेटर के साथ फिनिश, यानी 2 के साथ डिवाइड हो गया तो खत्म, 1 आ गया, और 1 के साथ डिवाइड हो तो आंसर 1। तो इस तरह से tan 40 डिग्री की वैल्यू होगी 1। अब हम tan 60 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू, जो कि √3/2 थी, इसको हम डिवाइड करेंगे cos 60 डिग्री की वैल्यू के साथ, जो कि थी 1/2। इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ कट जाएगा और पीछे हमारे पास आ जाएगा √3, क्योंकि √3/1 √3 ही होता है। अब लास्ट जो tan की वैल्यू है 90 डिग्री की, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू थी 1 और cos 90 डिग्री की वैल्यू थी /0। अब देखिए, जब 1 को 0 के साथ डिवाइड करें तो ये जाहिर है इसका आंसर अब आएगा इनफिनिटी। तो इस तरह से एक मैजिकल मेथड यकीनन आपने आज सीखा होगा, जो कैलकुलेटर से कहीं बेहतर है, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपको डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज देता है, जबकि हमारे वाला ये जो मैजिकल मेथड है ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट में साइन, cos और tan की वैल्यू बता देता है। और ये टेबल आप थोड़ी सी स्किल हासिल करके 2 मिनट में उससे तैयार कर सकते हैं। होपफुली आपको हमारा ये लेसन, ये हमारा मेथड पसंद आया होगा और आपके ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी, जो आपको याद करना पड़ता था, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर, हमारा ये लेसन मेथड पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का सिला है। थैंक यू।